मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। चौरी चौरा कांड के 100 साल हो रहे हैं। इस अवसर पर वंदे मातरम का गायन चल रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारे मारे सारे मारे सारे मारे सारे मामा पा, मावनी मामा बनी मामा बनी मामा बनी रे सा। सारे मारे सारे मारे सारे मारे सारे मामा पा, मावनी मामा बनी मामा बनी मामा बनी रे सा। पूरे प्रदेश में वंदे मातरम का गायन हो रहा है और इसलिए क्योंकि चौरी चौरा की घटना को आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 100 साल पूरे होने पर चौरी चौरा स्मारक स्थल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में समारोह मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोरखपुर में खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी चौरी चौरा स्मारक पर पहुंच चुके हैं। अभी आपने देखा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी अपना तो वंदे मातरम आप सबको के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं। चौरी चौरा स्मारक स्थल गोरखपुर जिले में गोरखपुर और देवरिया की सीमा पर एक कस्बा चौरी चौरा 100 वर्ष पहले यहां पर आजादी की लड़ाई के दौरान जो हुआ वो आज इतिहास है और इसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन जोरदार तालियों से आपका और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। उनका पूरी शक्ति के साथ स्वागत किया जा रहा है तालियां बजाकर। शताब्दी समारोह में चौरी चौरा स्वागत है। शताब्दी समारोह का प्रारंभ हो चुका है। वंदे मातरम के गायन का विश्व रिकॉर्ड भी बना है। प्रधानमंत्री मोदी भी सुबह 11 बजे वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। डाक टिकट भी जारी करेंगे। यूपी के सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं इसी सिलसिले में। भारत की आजादी के संघर्ष में चौरी चौरा कांड एक बड़ा पड़ाव। और ये देखिए आप सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और एक बार वंदे मातरम, वंदे 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 और वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें सीधी देख रहे थे चौरी चौरा उत्तर प्रदेश से। और थोड़ी देर पहले वंदे मातरम का बहुत ही मधुर गायन कार्यक्रम हुआ और सभी इस राष्ट्रगीत के गायन कार्यक्रम में इस तरह से शामिल हुए जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सभी ने खड़े होकर इस राष्ट्रगीत के गायन में अपना योगदान दिया, अपनी भावनाएं प्रकट की, अपना आदर प्रकट किया। राष्ट्र की आज़ादी के संघर्ष में चौरी चौरा कांड ये बड़ा एक पड़ाव था। शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद लोगों ने रिहा करने के लिए थाना घेर लिया। चौरी चौरा का अंग्रेजों का शासन था। पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। घटना में 3 लोगों की जान गई, 3 लोग शहीद हुए। और उसके बाद लोगों के हमले से घबरा गए पुलिस वाले जब लोगों ने प्रत्याक्रमण किया और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने चौकी में आग लगा दी और इस आग में जलकर 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। इसी कांड के बाद एक चलता हुआ आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था इस हिंसा की वजह से।
लोगों के हमले से उस वक्त जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने पहले फायरिंग की थी वो घबरा गए। उन्होंने अपने आप को पुलिस थाने में कैद कर लिया और बाद में गुस्साई भीड़ ने इस थाने को आग लगा दी। यही चौरी चौरा कांड है और इसको 100 वर्ष हो रहे हैं। 100वें वर्ष में 1922 में 4 फरवरी के दिन यह कांड हुआ था। अब 100वें वर्ष में प्रवेश हो गया है। ये 100वां वर्ष शुरू हो रहा है। ये शताब्दी वर्ष है और इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम। और इतना बड़ा यह कांड इसने उस वक्त झकझोर के रख दिया था पूरे देश की चेतना को। इसी के 100 वर्ष में प्रवेश करने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में, लगभग प्रत्येक जिले में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम लखनऊ भी चलेंगे और आगरा भी चलेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, इसके अलावा आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। पहले आगरा चलते हैं, नितिन के पास चलते हैं। आगरा में किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है नितिन? 250 से 250। देखिए राजेंद्र, बिल्कुल मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि बहुत ही भव्य तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आगरा के बीचों बीच में, शहर के हार्ट ऑफ सिटी में कहा जाए कि शहीद स्मारक है और वहां इस कार्यक्रम का भव्य मंच सजाया गया है। और इस कार्यक्रम में जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, चौधरी उदयवान सिंह पहुंच चुके हैं, जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। चौरी चौरा कांड जिस तरीके से पूरे 1 साल तक तमाम जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलने हैं और अभी थोड़ी देर में ही सामूहिक गायन वंदे मातरम का होने वाला है, तो कुल मिला के बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। कई स्कूल के जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो मौजूद हैं, स्काउट की टीम मौजूद है। इसके साथ ही बैंड की धुन पर लगातार तमाम जो कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 11 बजे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्चुअल संबोधन है, तो कुल मिला के कहा जाए चौरी चौरा एक ऐसा घटना रही जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जो शहीद हुए, जो पुलिसकर्मी हुए, उनको पुलिस वाले उस शहादत दिवस पर नमन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की इसमें जान गई उनको पूरा देश नमन करता है। तो कुल मिला के कहा जाए एक बड़ा उत्सव का कहा जाए एक बड़ा महत्व का ये दिन है। और ऐसे में आज़ादी में कहा जाए कि बहुत बड़ा मोड़ रहा सहयोग आंदोलन का। और कलकत्ता अधिवेशन के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा था कि हम चाहे वस्तु हो, चाहे वो सेवाएं हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, हर तरीके से हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से 4 फरवरी 1922 की ये घटना हुई, तो कुल मिला के इस शताब्दी समारोह को आगरा में भी बहुत ही बिल्कुल ठीक आपने बिल्कुल ठीक आपने से आज इसका आयोजन इससे पहले देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बहुत भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है। तस्वीरें भी आपने दिखाई आगरा की। और इससे पहले कि हम अनुभव के पास जाएं, लखनऊ चले, आपको बताएं कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आज से प्रारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। समारोह को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एबीपी गंगा से बात की है। देखिए, आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की शुरुआत हो रही है। पूरे प्रदेश में विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो लखनऊ में पहुंचे हैं। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव हो रहा है, पहली बार सरकार ऐसा कार्यक्रम कर रही है। योगी सरकार है राज्य के अंदर, देश के अंदर मोदी सरकार है, इसलिए जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो लोग कुर्बानियां दिया है, भारत माता की जय के लिए, वंदे मातरम के लिए और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ के जय जयकार के लिए जो लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, शहादत दिया है, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और जो आज़ादी की लड़ाई में या भी जो शहीद हो रहे हैं, ऐसे नौजवानों के परिवारों को सम्मान करने का सरकार ने योजना बनाया है। ये योगी सरकार ही इस प्रकार के कामों को अंजाम दे सकती है और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर देव दीपावली हो, जिसमें रोजगार भी सृजन होता है, नाविक को रोजगार भी मिलता है और होटल वालों को भी रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट को भी मिलता है, दीपक बनाने वालों को भी मिलता है। इसी तरह दीपोत्सव हो या कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा करना हो, जिससे देश का मान सम्मान, भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में एहसास हो, इसके लिए आदरणीय योगी सरकार ने जो 100 वर्ष पूरा होने पर
ये चौरी चौरा के नाम से महोत्सव तो रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जितने लोग शहादत दिए ऐसे सभी क्रांतिकारियों। अनुभव ने बात की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधा कनेक्ट है अनुभव। आपने बातचीत की स्वतंत्र देव सिंह से, वो बखान कर रहे थे अपनी सरकार की उपलब्धियों का, लेकिन कार्यक्रम वहां पर किस तरह से चल रहा है ये बताइए और दिखाइए। राजेश, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएं, ये पुलिस का बैंड, और देखिए कैसे देशभक्ति की जो धुनें हैं वो ये लगातार बजा रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, सिविल डिफेंस के, स्काउट के, एनसीसी के सभी जो स्टूडेंट हैं वो पहुँचे हुए हैं। तो हम ये कहें तो बिल्कुल तैयारी है। अब इंतज़ार हो रहा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। लखनऊ की जो मेयर है संयुक्ता भाटिया वो पहुँच चुकी है। इसके अलावा लखनऊ मंडल के जो कमिश्नर हैं रंजन कुमार और जो जिलाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जब उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद सबसे पहले ये जो शहीद स्मारक है यहाँ पर वो जाएंगे और यहीं पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये जो चौरी चौरा महोत्सव हो रहा है, देखिए इसके पीछे मंशा ये है कि ना केवल चौरी चौरा बल्कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में जितने भी शहीद स्मारक हैं या फिर ऐसे शहीद या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया, उन्हें उनका सम्मान दिलाया जाए, यही सरकार की कोशिश है। जी। यही मंशा है। और अब तो ये भी तैयारी है कि इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। और जब उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तब वंदे मातरम का जो सामूहिक गायन है वो यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो वंदे मातरम का सामूहिक गायन है वो सैल्यूट की मुद्रा में ही होना, और वो वीडियो बनाया जाएगा और वही वीडियो अपलोड होगा। और उसके बाद ही आज जो है योगी सरकार एक विश्व कीर्तिमान भी बनाएगी। ठीक है, विश्व कीर्तिमान भी बनाएगी ये आप बता रहे हैं। उस वो इतने सारे अपलोड्स होंगे कि उसका विश्व कीर्तिमान बनेगा। लेकिन ये सब कुछ अनुभव चलेगा कब तक, आज कब तक ये सब कुछ चलेगा? देखिए बिल्कुल ये कार्यक्रम 4 और 5 यानी आज और कल चलेंगे। और आज भी अलग अलग जगहों पर प्रदेश में जितने भी शहीद स्मारक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े हुए जो स्मारक है, वहां पर इसी तरह के कार्यक्रम सुबह के वक्त रखे गए हैं। कहीं पर पीएसी का बैंड है, कहीं पर पुलिस बैंड है, इसके अलावा स्काउट के जो स्टूडेंट हैं, एनसीसी के स्टूडेंट वो पहुंचेंगे। और दोनों दिन 4 तारीख को और 5 तारीख को, इन दोनों दिन जो है वो स्वच्छता का भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। ये तो 2 दिन की बात हो गई, लेकिन आगे भी जिला प्रशासन जो है वो इस तरीके से कार्यक्रम कराएगा, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में 4 गोष्ठी का भी आयोजन होगा। इस तरफ हम आपको दिखाएं तो एलईडी स्क्रीन बड़ी सी लगाई गई है और पूरा कार्यक्रम जो इस वक्त चल रहा है चौरी चौरा में वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे, तब भी यही इसी एलईडी स्क्रीन के जरिए यहाँ के लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये राजेंद्र पूरा 1 वर्ष तक चलने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि शताब्दी महोत्सव की शुरुआत आज से हो रही है। जी 4 फरवरी 1922 का वो दिन था जब चौरी चौरा में अगले वर्ष से लोग आंदोलित बिल्कुल ठीक है आपने ये शताब्दी अनुभव आपने बिल्कुल ठीक है, ये शताब्दी वर्ष का प्रारंभ है, ये 100वें वर्ष का प्रारंभ है। अगले वर्ष 2022 में 100 वर्ष पूरे होंगे और इस शताब्दी वर्ष में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। हम कानपुर भी चलेंगे और वहां से हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि कानपुर में क्या आज विशेष हो रहा है इस उपलक्ष्य में। बताइए और दिखाइए रतीश, वहां पर क्या खास है आज? श्री आशीष सांगा जी। बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बिठूर में हम मौजूद हैं और बिठूर वो धरती है जिसमें अपनी यादों को संजो कर रखा हुआ है शहीदों के साथ। बिठूर में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। क्रांतिकारियों के लिए ये धरती जानी जाती है और यहाँ पर 1857 का जो गदर था उसमें बहती भूमिका निभाई थी यहाँ के क्रांतिकारियों ने। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बिठूर के नाना राव पार्क में एक आयोजन किया जा रहा है। ये चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिठूर के विधायक बैठे हुए हैं, डॉक्टर राजशेखर कानपुर मंडल के कमिश्नर हैं, आलोक तिवारी है जिलाधिकारी, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जो आज एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है, पूरे साल चलने वाले इस कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। और चौरी चौरा में जिस तरीके की दिलेरी दिखाई थी लोगों ने और ये कहा था, एक मैसेज दिया था कि अब वो अंग्रेजी हुकूमत का अन्याय सहने को तैयार नहीं थे। ये पूरा कानपुर में और कानपुर के पूरे देश के जो क्रांतिवीर हैं, क्रांतिकारी थे, उनके बारे में बच्चे, स्कूली बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, उनको बताया जा रहा है कि कैसे
देश ने आज़ादी को प्राप्त किया है और आज़ादी प्राप्त करने के लिए कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया है। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा। खुद बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी देखरेख में बच्चों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे जो क्रांतिकारी थे हमारे देश के, उन्होंने कैसे लोहा लिया था और ये आज़ादी कितनी कीमती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर से हम आगरा चलेंगे। बिठूर में जो कार्यक्रम हो रहा है वो आपने देखा। बिल्कुल, बिठूर क्रांतिकारियों की धरती। इतिहास में बिठूर अपने क्रांति के इतिहास की वजह से ही ज्यादा जाना पहचाना जाता है। रतीश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हम फिर से एक बार आगरा चलेंगे, नितिन उपाध्याय के पास चलेंगे। आगरा में आपने दिखाया अभी नितिन की स्काउट गाइड्स मौजूद हैं कार्यक्रम में और वहां भी वंदे मातरम का गायन हुआ। कौन से जाने पहचाने चेहरे वहां पर इस कार्यक्रम में आज शिरकत कर रहे हैं नितिन, वो भी दिखाइए। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। देखिए, बिल्कुल एक बार तस्वीरों के जरिए मैं अपने कैमरा पर्सन देरी सिंह से कहना चाहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से बहुत ही भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और शहीद स्मारक आगरा की एक ऐसी कहा जाए, देशभक्ति की कहा जाए, यहाँ आबो हवा बहती है। कोई भी कार्यक्रम होता है वो जितने भी सोशल गैदरिंग हो या कोई भी रिपब्लिक डे से जुड़ा हुआ हो या तमाम ऐसे जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वो यहीं आयोजित होते हैं। और ऐसे में अब देख सकते हैं कि इस समय अब तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं। जो चौधरी उदयवान सिंह हो या रानी पक्षालिका सिंह हो, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। कई सारे स्कूल कॉलेजों के बच्चों की जो प्रभात फेरी निकाली गई, स्काउट गाइड और जो तमाम अन्य जो छात्रों के संगठन हैं। देखिए, एक बार मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि सरोज गौरेहार आगरा की बहुत बड़ी कहा जाए बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं और एक फ्रीडम फाइटर रही हैं। हर एक 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हर कार्यक्रम में उनको मंच दिया जाता है और ऐसे में वो इस समय उनको मंच पर जगह दी जा रही है। कुल मिला के कहा जाए इस कार्यक्रम के पीछे जो सरकार की कोशिश है कि हम अपने आज़ादी के ऐसे जो घटनाक्रम रहे हैं या ऐसे जो नायक रहे हैं उनको पहचानें, उनको याद करें और जो नौजवान पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है वो ना भूले। और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो मानसिक स्तर पर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है। कहा जाए इस समय जो सरोज गौरेहार हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ठीक है, आप मंच कह रहे पर हैं पहुंच चुकी हैं। कुछ चर्चित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं आगरा के।